खंडेला की जनता का दुख दर्द मिटाने एक दीवाना आया है। बहुत शिकारी आए और चले गए, पर लगता है बब्बर शेर पुराना आया है। एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां भाई सुभाष मिल के खड़े होकर एक बार जोरदार तालियां मातृशक्ति का अभिवादन करने के बाद ये शेर आज अब आपके बीच अपना उद्बोधन देगा। जय घोष का नारा देंगे। आवाज पीछे तक नहीं गई भाई। सुभाष मील, सुभाष मील। अच्छा एक बच्चा पहले एक बच्चा समर्थपुरा का बंद करो उसको। एक बच्चा समर्थपुरा का सोनू जांगिड़ छोटा सा एक बच्चा है, वो ये बताएगा कि समर्थपुरा में किस प्रकार की विडंबना है। एक बार 40 साल से कैसी विडंबना, कैसी परिस्थिति थी जो युवाओं के लिए सबसे बड़ी दुखदायी थी, उसको भाई सुभाष मील ने दूर किया। भाई सोनू जांगिड़ एक मिनट सुनिए, सभी जय घोष का नारा करेंगे। सुभाष मील, सुभाष मील। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भाई सोनू समर्थपुरा से ये बच्चा खुद बताएगा ये दास्तान। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय मंच पर विराजमान सभी मेरे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं सुजाना पंचायत से आप सभी का तथा सुभाष मील जी बड़े भाई साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे गांव में जब से मेरा जन्म हुआ है उससे भी पहले से हमारे गांव में खेल मैदान की कोई व्यवस्था नहीं थी। सुभाष मील भाई साहब हमारे गांव में 3 दिन पहले आए थे इसी मीटिंग के चर्चा के लिए, तो उनके सामने हमने ग्राउंड की बात रखी। इन्होंने उसी वक्त घोषणा की कि कल से ही मैदान में जो एक घेराव था उसकी भरपाई हुई तथा आज भी वो काम 3 दिन से निरंतर चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक वो पूर्ण कार्य नहीं हो जाता। आप बोलते हो कि सुभाष मील जी टिकट लिए, मैं तो इनको उसी दिन से विधायक मान चुका हूं जिस दिन से मेरे गांव के अंदर ये गड्ढे भराव का काम चालू हुआ था। मैंने उसी दिन से इनको विधायक मान लिया था और मेरा पहला वोट पड़ेगा इस बार और मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूं कि मेरा पहला वोट सुभाष जी मील को जाएगा। शाबाश। मैं बता दी बेटा सारी बात। अरे 40 साल का खाडा बरबो शुरू होगा, खाडा बरबो शुरू होगा। आज तो विधायक बने भी गए, विधायक बनने के बाद तो बहुत खड्डे भरने हैं। पहले तो खाडा बरबा को काम काल से शुरू होगा। 3 दिन में 500 ट्रॉली समर्थपुरा के उस जोड़े के खड्डे में गिरने जा रही है, तब वो खेल का मैदान तैयार होगा। भाई सुभाष मील, हाथ उठाकर भाई सुभाष मील। ऐसे भाई सुभाष मील क्रांतिकारी को मैं आमंत्रित करता हूं कि जब ये विधानसभा की सीढ़ियों पर चढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो सीढ़ियां भी बोलेंगी एक बार। भाई सुभाष मील एक शेर खंडेला से जनता ने भेजा है। भाई सुभाष मील एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई सुभाष मील। हाँ बोल सुनो। मत भूलो सत्ता जाते वक्त नहीं लगा करता और सोनू जांगिड़ जैसे युवाओं की ललकारों पर पैरा नहीं लगा करता। एक शायरी मैं भी बोलना चाहूंगा। क्या बात है, बोलो भाई। सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मैं तो मेरा मुकद्दर लिखता हूँ। मैं तो क्या उस कलम को भी गर्व होगा जिससे मैं सुभाष मील का नाम लिखता हूँ। इन युवाओं की ललकार निश्चित रूप से होगी कि मत भूलो सत्ता जाते वक्त नहीं लगा करता और युवाओं की ललकारों पर पैरा नहीं लगा करता। धन्यवाद भाई सुभाष जी। टाटा स्टैंड दुलेपुरा में आयोजित इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में हमारे मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण,
भाई चेयरमैन जी, महेश जी, यशपाल जी, हमारे बीच में भाई रामदेव जी खोकर पूर्व जिला परिषद सदस्य भी आए हैं। क्योंकि समय काफी हो चुका, माफी चाहूंगा मैं जो बाहर से आए सभी सम्मानित अतिथिगण, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनें, युवा साथी। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में पधार कर मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हजारों की संख्या में पधारी मेरी माताओं, बहनों और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का मुझे मौका मिला। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन क्यों चालू किया। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने बड़े बुजुर्गों को उतना समय नहीं दे पाते, उतना समय नहीं निकाल पाते। कोई ड्यूटी पे चला जाते हैं, कोई बार मजदूरी के लिए चले जाते हैं और दिन भर व्यक्ति के भागदौड़ रहती है। तो हम सब ने एक प्लान बनाया कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 60, 70, 80 साल अपने परिवार को, अपने समाज को, इस देश को दिए हैं, जिन्होंने इतने समय का अमूल्य योगदान इस राष्ट्र को बनाने में दिया है, तो क्यों ना एक मंच बनाकर उन सबका मान सम्मान किया जाए। तो इस बात से प्रेरित होकर हमने जगह जगह 4-4, 5-5 पंचायतों के अंदर यह सम्मान समारोह का कार्यक्रम शुरू किया। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि 40 साल के जीवन के अंदर जितने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आज तक मैं नहीं ले सका, उससे ज्यादा आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर, मेरी माताओं बहनों के पैर छूकर इन 8 मीटिंगों के अंदर मैंने प्राप्त किया। थोड़ा साइड में जाओ ना, हर जगह हमने सबसे पहला सम्मान समारोह कासड़ा में शुरू किया था, जो आज 8वीं मीटिंग के रूप में टाका स्टैंड दुलपुरा में आयोजित हो रहा है। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि हर मीटिंग के अंदर एक से बढ़कर एक, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन 5 पंचायतों के अंदर आज ये प्रोग्राम हो रहा है, पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जितने लोग आज यहां पर बैठे हैं उतने वोट भी मुझे नहीं मिले थे वहां पिछले चुनाव के अंदर। लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने पधार कर जो मुझे आशीर्वाद देने का काम किया, मेरी माताओं बहनों ने समय निकालकर आज मुझे आशीर्वाद दिया, इसको मैं कभी जिंदगी भर भुला नहीं पाऊंगा। इस बात को आपको मैं कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों के सहयोग से 5 साल पहले मेरे विधानसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव में हार गया, लेकिन मैंने इन 5 सालों के अंदर जहां कहीं भी लोगों को जरूरत महसूस हुई, लोगों को यह लगा कि यहां पर सुभाष मीर को खड़ा होना चाहिए, तो वहां जाके आपका भाई, आपका बेटा सुभाष मीर जाके खड़ा हो गया। जहां कहीं शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों के द्वारा कभी आम आदमी के साथ में अन्याय किया गया, मैं अपनी पूरी टीम के साथ वहां जाकर उस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का, सबसे पहले आवाज उठाने का काम किया। बहुत विपरीत परिस्थितियां 5 सालों के अंदर आप सबने देखी है। कोरोना जैसी महामारी, जब लोग घरों के अंदर कैद हो गए और जो लोग 200-300 रुपए
कि रोज मजदूरी करते थे, उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आई। हमारी टीम ने एक रोड मैप तैयार किया। हमने जरूरतमंद परिवारों को घर घर जाकर राशन सामग्री देने का काम किया। हमने घर घर जाकर जिस किसी ने फोन किया, हमारे कंट्रोल रूम के 10 नंबर जारी किए थे, उन नंबरों पर किसी ने भी फोन किया, उनको घर जाकर दवाइयां देने का काम किया। उस समय ऑक्सीजन सिलेंडरों की बहुत बड़ी किल्लत हो गई थी, बहुत बड़ी कमी हो गई थी। हमने 1000 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को निःशुल्क देने का काम किया, जो आज दिनांक तक जारी है। मैं कहना चाहता हूं, कई बार हम घर में कोई बीमार होता है, अस्पताल ले जाते हैं, सांस में तकलीफ हो जाती है, अस्पताल वाले छुट्टी कर देते हैं कि भाई ठीक है, घर ले जाओ, घर पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा देना जब सांस लेने में कोई दिक्कत हो। मैं आपको भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, कभी ऐसी कोई नौबत आए तो एक फोन मेरे को कर देना, ऑक्सीजन का सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। आपको विश्वास दिलाता हूं, निःशुल्क पहुंच जाएगा। हमारी पूरी टीम ने जो कोरोना काल में सेवा कार्यों में जुटी हुई थी, 5 साथियों को कोरोना हो गया था, लेकिन ईश्वर की मेहरबानी रही कि 5 साथी वापस ठीक हो गए, क्योंकि हमारा इरादा नेक थे, हमारी नीयत अच्छी थी, हमारी सेवा भावना करने की नीयत थी, इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ में रहा। पिछले दिनों गाय माता के अंदर लंपी नाम की महामारी आप सब लोगों ने देखी। बहुत बड़ा कष्ट गौ माता के अंदर आया। हमने बड़ी बड़ी गौशालाओं से पूछा कि भाई कौन सी दवाई काम करती है। उन्होंने कहा कि इंग्लिश दवाई काम नहीं करती, देसी दवाई से 12-13 दवाइयां लगेंगी, उससे लड्डू बनाकर गौ माता को खिलाओ, गाय ठीक हो जाएंगी। मुझे कहते हुए खुशी है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने 3 बड़े सेंटर बनाए दवाई निर्माण के लिए, काट, खंडेला और रिंगस के अंदर, और पूरे विधानसभा के अंदर 9-10 हजार गायों को दवाइयां खिलाने का काम किया, और 9-10 हजार गायें ठीक हुई। करने वाला तो कराने वाला तो ईश्वर होता है, लेकिन माध्यम किसी न किसी व्यक्ति को बनाता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना जैसी महामारी में, लंपी जैसी महामारी में, जो 2 राजनीतिक परिवार जो आपके वोट से बारी बारी से पिछले 50-60 सालों से राज करते आए हैं, उन्होंने एक भी गरीब आदमी का आंसू पोंछने का काम नहीं किया, एक भी गौ माता की सेवा करने का काम नहीं किया। उनके पास क्या कमी थी? आज उनके धन के भंडार भरे, उनकी 50 पीढ़ियों से खत्म होने वाला नहीं है। लोगों ने उनको फोन किए। देखो, कार्यकर्ता तो कोई का भी, लेकिन चिंता रखे, मैं घूमता गौ माता की सेवा करता, कोरोना में घूमता भागा कार्यकर्ता भी मैंने फोन करता, जरा मैं क्या कहता, अरे गाय का कौन सा वोट लागे जाए तो ठाला डोले तो फिर बैठे रहो, कोई चिंता करवाई। लेकिन किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि समुद्र से जो भाप उठती है वो किसी को दिखती नहीं है, लेकिन वही भाप जब बादल बन के बरसती है तो बाढ़ आ जाती है। और यही आशीर्वाद रूपी आप लोगों की बाढ़ और जो बरसात है वो आज जगह जगह देखने को मिल रही है। आपका आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मुझे मिल रहा है। पिछला चुनाव के मायने तो लोग एक रूमर फैला दियो कि छोड़ संगा से कोई बड़ा बुजुर्ग साथ में कोना, कोई रुमाल वाला साथ में कोना, और भाई बात भी देखो सही थी, कोई सागा हाथी कोना, बड़ा बुजुर्ग से बहुत निवेदन करो, लेकिन मैं भी बात में समझ को नहीं पाया। और जब चुनाव को रिजल्ट आयो, जरा भाई एक ही बात थी, या 5 साल लगातार खाता रहे कि यार सुभाष माँ के दो मानी बात को बेरो पंचो कितने 45,000 वोट है। तेरी सागा, हाँ, और आज
पूरा बड़ा बुजुर्ग, पूरी विधानसभा क्षेत्र का बड़ा बुजुर्ग, हर जगह जठे में जाऊं, बड़ी मात्रा में आशीर्वाद देवा को काम कर लिया। मैं तो एक ही बात था लोगों के बचाऊं कि जब तक राजनीति का क्षेत्र में काम कर बड़ा बुजुर्गों को हमेशा आज मान सम्मान करो। सुभाष में जब तक राजनीति करे लो था लोगों को हमेशा मान सम्मान करते रही और था लोगों का परिवार का सदस्य की भांति थाको भाई बड़ थाको बेटो बड़ थाको साथी बड़ सुभाष मील था लोगों की सेवा करती बात को मैं संकल्प ले रही। अब ये लोग हम मीटिंग के बारे में, क्योंकि कई लोग मेरे से बात करी ई मीटिंग के लिए, कई लोग फोन करो कि यार अपना तो ठीक ही काम कर दिया जो हमको भाई लोगों की डिमांड है, बड़ा बुजुर्ग ठेया के रही सब लोग बात में मीटिंग करी ना पहली तो कि भाई पीपलोदाबाद के नाम फेंक गई। बड़ा बुजुर्ग बोला कि नहीं पीपलोदाबाद को नहीं यार बैंक का स्टैंड पर ही आपका प्रोग्राम में रहा करूंगा। सब लोगों की नजर भी कि प्रोग्राम का शौक है और सब लोग आज सोशल मीडिया पर देख रहा है, विरोधी भी बैठा बैठा देख रहा है कि आज बड़ी संख्या के मायने जन सैलाब टाटा स्टैंड के माड़े ऐतिहासिक मीटिंग आयोजन हो रहे और कितनी मीटिंग सिर्फ 5 पंचायतों की मीटिंग, 5 पंचायतों की मीटिंग हो रही है। ऐसे कि काल परसों थे देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी का लोग जनप्रतिनिधि जन परिवर्तन यात्रा निकाली और रिंगस के मायने थे नजारा देखो, आधा से ज्यादा कुर्सी खाली और पीछा ने कोई एक भाई मित्र की दुकान करने लो बड़े बाजार में बोल वीडियो बनाओ लोग नब्बी की सागत देवाले ही फेर गई यार खाली कुर्सियां की वीडियो क्यों बना रहे हो जनाब कुल का आदमी नहीं हूं यार, खाली हो तो खाली कोई है। लोग तरह तरह के अफवाह करें, गुंडा बदमाश बताए सुभाष मील ने, लेकिन मैं एक ही बात बड़ी विनम्रता के साथ आलोगा ने क्या बता चाहे मेरे लिए कुछ भी बोले, सब कार्यकर्ता ने एक ही मंच के माध्यम से उठाने विनम्र अपील कर रहे सुभाष मील। लोग तो देखो पिछड़ा भी है अफवाह फैलाता और आप भी अफवाह फैलाओगा, लेकिन मेरी लोगों से विनती है कि आप लोग कोई मेरे लिए कोई भाषा को इस्तेमाल करें, लेकिन थाने नीची गर्दन कर अपन बात सुन लेनी है, पलट बन जवाब कर देना, क्योंकि आ लोगों के सिरे पर एक ही चीज बची है कि सुभाष मील को मान खराब करो, पब्लिक कमानियां फैलाओ की माई का कार्यकर्ता बदमाशी कर रहे हैं, लोग सूझ रहे हैं। तो मेरी विनती है, हाथ जोड़ दोबारा विनती कर रहा हूं, कोई सूरत की झूठ को नहीं, चाहे कुछ भी कहा आपने सुन लो, आपने पलट जवाब कौन देना। ए लोग है कोई कि सोशल मीडिया एमएलए कोई झुंझुनू सुना मेरे कोई जब वो गांव में जाए पहले आपका आत्मा ने भेड़ा कर ले और अपना आदमी तो भैया भी हर स्टैंड में बैठे रहे ना, अपना आदमी बोल मार आके जना आपको तो वो ले रहा है, जना आपका आदमी आपने सुनने की कोशिश करे। मैं एक दो जना की देख के वीडियो यहाँ पे खे आपको नाम ले लेना और माँ कह रहे हो कि यार आपने कतो ही नाम लेना, आपको ले रहा है मोल ले रहा वो आपने दिखावा ही बदला, उसको मतलब ही कहेंगे अपन आज चीजों से छोटी छोटी चीजें, लेकिन आज सोफा ने बचर चाल में आ लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। आ लोगों के बहुत बड़ी घबराहट होगी कि यार 5 पंचायतों में 4 पंचायतों के मायने इतनी बड़ी संख्या के मायने जन समुदाय आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात के यार मीटिंग की एक बात मैं बताना चाह रही हूँ कि अब मीटिंग के मायने जबकि मेरी माता बहना है बड़ी संख्या के मायने आ रही है। अब भी देख लो सामान्य जितना आदमी बैठे हैं बत्ती मेरी माता बहना, इन्हें लोग चिंतित होगा, तरह तरह की बात बनाना, तरह तरह को माहौल फैलाना, लेकिन अब सिर्फ 2 महीना को समय है।
कि मैंने अपना कार्यकर्ता ने बहुत सावधानी से समझदारी से लोगों से सिर्फ विनती करनी है, हाथाजोड़ी करनी है। आपको आदमी आवे तो विश्व बचरी अपने टन्नू है। मैं बार बार बात ये कह रहा हूं कि सिर्फ एक ही हथियार बच्चों का नहीं के अलावा कोई चारों बच्चों को नहीं, क्योंकि जनता निर्णय कर चुकी कि अब की बार अपने करनू कहीं। अरे मैं तो आप लोगों से एक विनती कर रहा हूं कि जिंदगी को नहीं निकले 5 साल बाद के महीने दोबारा चुनाव आ जाए, एक बार मौको दे देखो। अगर थाकी उम्मीदों पर सुभाष मील खरो नहीं उतरे तो आगे थाको आशीर्वाद कोई और ने दे दीजिए। लेकिन पहली तो चाहे कोई कतई योग्य व्यक्ति है, जनता ही बिना आशीर्वाद दे, जनता ही बिना आगे बढ़ावा जाए। और कई जगह चर्चा चले, मंच पर भी कई साथी बोल रहा कि भाई टिकट और केवैसी। तो मैं तो भाई आप लोगों ने देखो एक ही बात कह दो कि पार्टी में पिछला 15 साल से काम कर रहे हैं, पार्टी जठे भी काम दे बिना मजबूती से कर रहा हूं। दूसरा स्टेट के मैंने पार्टी प्रचार के लिए भेजा, 100 आदमी की टीम जाल पार्टी के लिए प्रचार करें। अठे भी कोई काम दे, रैली प्रदर्शन खटे भी करने हुए सबसे बड़ी संख्या में ठंडे इलाका लोग जाए। मैं मेरी तरफ से पार्टी की पिछला 15 साल से सेवा करवा में कोई कमी कम छोड़ी। और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी मैंने टिकट देसी, क्योंकि सर्वे के आधार पर टिकट मिलती। और सर्वे थे लोग जगह के लिए आवाज काटो बिको सर्वे टोप जाए। और थे लोग तो हर जगह से एक ही आवाज आ रही है कि भाई अब तक सुभाष मिलने मौको दे। तो सर्वे का आधार पर टिकट अपनी पक्की है, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कई तरह का दांव पेच चल रहा है। अगर कोई वजह से टिकट नहीं मिले तो भाई हाथ जोड़ रहा आप लोगों से विनती है कि लोकतंत्र के मायने जनता जगह ने टिकट दे भी आदमी ने टिकट दिया। ये टिकट था लोगों की जेब में, जगह व्यक्ति ने फिर टिकट देना, टिकट भी आदमी ने मिले। मेरी तरफ से कोई कमी कौन छोड़ो, लेकिन फिर भी कोई कमी ना छोड़ जो आई हाथ जोड़ मिलती। बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं मेरी माता बहनों को सम्मान कर रहा हूं। जरा बहुत गर्मी पड़ रही है, भाई परेशान भी हो रही है। लेकिन देखो मैं थासू एक ही विनती कर रहा हूं कि अगर थे लोग 5 घंटा मेरे लिए आज आ गर्मी सहन कर ली तो मैं इस बात को थाने वचन दे जा रहा हूं कि अगली 5 साल के मायने थानों के लिए हमेशा सुभाष मील धूप तावड़ा के मायने खड़े रहो। इस बात को थाने वचन दे। बाहर में माता बहनों को सम्मान कर रहे हो, कई मेरे से छोटी भी मेरी बहना, मैं जब शोल उठा सम्मान करे वह संकोच भी कर रही, भाई साहब मैं तो था छोटा। लेकिन अब आप केवल एक शोल का सम्मान की तो नहीं है, मैं मेरी माता बहनों ने एक ही बात के बचा रहे हूं, और केवल शोल को सम्मान को नहीं है, वो एक बात को वचन है कि सुभाष मील था बहना की रक्षा के लिए हमेशा था के लिए खड़े रहते हुए बात को संकल्प, बात को सम्मान है। इसलिए थाना संकोच करवा की जरूरत को नहीं है। बांसुरी सुनी काफी संख्या में मेरी मामी में आई थी, मैं तेरी मामी लगा शोल खोलना हमको, चलो भाई खोल लो। लेकिन जब मैं सामू भाई तुले कार्ड मान सम्मान कर दियो, टोपलो उड़ा दियो, तो बहुत बड़ी बात है। पिछली बार मेरी याद है बांसुरी के मायने बहुत नाम मात्र का लोग मेरी साथ है, और आज बड़ी संख्या के मायने आप पूरी पंचायत में आप जो जन सैलाब उमड़े वो ऐतिहासिक जन सैलाब। श्री राम नाथ जी मंच पर पधारे, योगी समाज का जो जिलाध्यक्ष है मंच पर पधारे नाथ जी महाराज। तो बहुत बड़े जो जन सैलाब आया है। और एक बात में निकाह देखिए, आप करा मीटिंग, अब हम तो 2-3 दिन तैयारी लाग जाए, लेकिन 5 दिन आका भी खराब हो रहे हैं। 5 दिन पहले 5 दिन बाद में कया
5 दिन पहले तो घर में जा रहे सुभाष जी की मीटिंग बना दे, जो सुभाष मिल की मीटिंग। अरे अब फोटो पर जाए व्हाट्सएप पर फेसबुक के मारे जरा 5 दिन बस बारे चोरी करके देख लिया, और भी आगा एपी आगा एपी आगा या बाकर जाएगा क्यों फोन करते थे तुरंत, यार फेंकला गया फेंकला गया फेंकला गया। इसलिए लोग बहुत चुके थे। एक बात और कहना चाह रहा हूं, कल सुबह की बात, कल सुबह 6 बजे मेरे कहने कार्यकर्ता को फोन आया, सुबह की बात है कि भाई साहब आप जो टेंट लगाए रोड के मारे जठे प्रवेश द्वार आप बनाया बटे खाई खोद दीजिए सीधे। जरा मैं बात करी अंशु बात करी वो ठेकेदारों को, भाई क्या है, बोले सर्किल बड़ा सा हमको रात में बना सके सर्किल 2 दिन 5 बना लीजिए, कोई ताजमहल बनाओ जो। लेकिन फिर मैं बैठा चाय पानी पी रहा, बीच जगह वो फोन आयो, जरा एक बड़ा सा ताऊ बैठे हो बैठे। अरे कहते भाई सुभाष चिंता मना करे, बड़ा बुजुर्ग एक ही बात खींचा कि जको दूसरा के लिए खाई खोदा जा बा खाई भी खुद के लिए तैयार से, ये मान लो जो खाई वाले तो काम हो जा, तू चिंता मना करे क्यों खोद दिला कि जनता का तो जोश है, खाई के मोड़ को भी चली जाएगी, तन चिंता करवाएगी जरूरत। लेकिन मैं बात ये कह रहा हूं कि राजनीति का माने मर्यादा होनी चाहिए। हर आदमी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ा, सरपंच में भी लड़ा, एमएलए में भी लड़ा, एमपी में भी। लेकिन ये लोग आज आपकी मर्यादा ने बोल रहे हैं, लोग का तो इनकार आ चुके हो, लोगों ने छोटा छोटा दिखे लगा। अरे पिछला दिनों के मायने 2 महीना पहले सीकर के मायने एक नौजवान साथी भाई युवराज मीणो प्रशासन की लापरवाही से पानी का नाला में गिर खत्म हो गया। खत्म होने के बाद में महादेव सिंह जी से मीडिया पूछा कि एमएलए साहब क्या कब चाहे तो थे, एक नौजवान पानी के मायने डूब कर खत्म हो गो, तो क्या बयान दियो, सब लोग देखा होगा कि यार का रोजीना मनेला, मेरी कोई गारंटी को। अरे सरदारी चाहिए जबकि जनता का आशीर्वाद सु थे लोग 50 साल राज कर लियो, खटासु खटा तक पहुंच गया। और आज अगर कोई को नौजवान बेटो खत्म हो गो तो विरोधी का मुंडा मासू भी आ बात को छोटी को लगे थे लोग को जनप्रतिनिधि। अरे युवराज मीणो भी कोई को बेटो हो, कोई को भाई हो, मैं था लोगों ने क्या चाहूं कि युवराज मीणो आपका माँ बाप को इकलो तो बेटो। जगह के लिए विधायक महादेव सिंह जी यहाँ का बयान दिया कि मेरी कोई गारंटी को नहीं, रोजी ना मिले। लेकिन जनता देख रही है, जनता सब कुछ सुन रही है, जनता सही सारी चीजों को समय आपा पर फैसलों कर दे सी। अरे गांव में कोई साधारण आदमी भी आप बात कहे तो आप 5 आदमी बिना ओढ़ मत कि रे बेटी का बाप कोई को जवान बेटो मरे की बात छोटी कौन ना गए, तो ये लोग को नहीं बोल रहा। आपके माए ने जो को घमंड बढ़ गया है, आपकी मैं बोल रही है, बाकी ये लोग को नहीं बोल रहा। इसलिए हाथ जोड़ विनती है, एक ही बात को निवेदन करना चाह रहा हूं कि जका लोग लोगों के लिए 40 साल तक दरी बिछाइयों को प्रचार करो, आपके लिए दिन रात एक करो। अरे पंचायत समिति की सीट तो एक साधारण कार्यकर्ता की सीट है। अरे तो कोई ने दूसरा नहीं बिठा देता भाई लोगों, कोई जो कार्यकर्ता दिन रात थक लिए मेहनत करी बिना सीट के मारा तो बिठा देता, लेकिन नहीं, चाहे कोई आपके लिए कतई मेहनत करती है, लेकिन भी पंचायत समिति भी बड़ा जगह के मारो बेटो, मेरा बेटा भी भूया मेरे घराली बनेगा कि दूसरों कोई कतई और जगह भी नहीं। मैं पहले भी यह बात कही और आज भी लोगों के सामने बात कह रहे हो कि एमएलए का चुनाव जाएगा, जिसके बाद में पंचायत समिति का चुनाव मिला, पंचायत समिति के सीट के मारे एक साधारण कार्यकर्ता ने बिठा दिखावा, इस बात को उठा लोगों वचन दे रहे लोगों के सामने। लेकिन हम समय ज्यादा कम है और समय बहुत कम है। आप लोग
परिवर्तन देखो तो सब लोगों ने कहना है। मैं तो थाने एक ही बात कहता हूँ, आप 2 महीना थे लोग मजबूती से खड़ा रहा तो 5 साल था को भाई को बेटो सुभाष मुंडा लोगों के लिए मजबूती से खड़े रहो। क्योंकि चुनाव में हड़को नहीं लेना चाहिए। 1 तारीख ने अपनी 9वीं मीटिंग वाली 10 तारीख 8 तारीख ने 10वीं मीटिंग निजस में 1 तारीख ने खंडेला वाली बाद में नागरिक सम्मान समारोह संपूर्ण चालू आज 8वां प्रोग्राम है। जठा तक आचार संहिता भी ला जाएगी। मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूं आप लोग कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई कर्मचारी बंधु है वे भी में बोले, मैं कर्मचारियों ने भी माध्यम से एक संदेश मेरी तरफ से पहुंचा रही हूं। चिंता में ना कर जो सुबह कटे भी कोई कर्मचारी सु दुर्भावना को नहीं करा लो। मैं बात को वचन दे रहे हो जो कोई कर्मचारी चाहे कोई डिपार्टमेंट में वह, चाहे वो अध्यापक वह, चाहे बिजली बोर्ड में वह, चाहे पीएचडी में वह, चाहे कोई सा डिपार्टमेंट में वह बढ़िया काम करसी तो चाहे वो सुभाष मिल के खिलाफ ही वोट के रहे, बिना चिंता करवा की जरूरत को नहीं। सुभाष मिल भी को तबादलों को निकल लो भी बड़ा गाल वो सम्मान ही करो बात करो। नहीं तो आज ये लोग कर्मचारी वाले दबाव में है, सब लोग दबाव को प्रयास करें, चाहे चाह की हाथ मल्ले होंगे आज दिया कोई बढ़िया बढ़िया अपने पास में अपने होती स्कूल है, आपकी पंचायत की स्कूल है। 20-70 के महीने 19 अध्यापकों को ट्रांसफर करियो सिर्फ राजनीति पे, सिर्फ एक आदमी का क्या बात है। अरे भाई बच्चा तो अपना फटिया है। सरकारी स्कूलों के मायने एक साधारण परिवार का बच्चा बढ़ा है। आज सरकारी स्कूलों के मायने आज तक 40 साल का इतिहास के मायने मैं 15 से 26 जनवरी की तो खूब नहीं। हर कोई जनप्रतिनिधि जा आप बंदे के जो भाई बच्चा ने कोई फटारे से के कर रहे से हर डिपार्टमेंट के मायने आज अब तो भ्रष्टाचार है। बिना पैसा लिया कोई को काम करने और कोई सा डिपार्टमेंट नहीं चलता। मैं था लोगों ने विश्वास दे रहा हूं, अगर थे लोग विधानसभा में पूछा दियो और डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार ने हमेशा के लिए खत्म कर देना ये बात को भागो करना। लेकिन अतोक सो था लोगों ने नागरू परसी देखो पिछले चुनाव आफा हार गया, फिर भी डगमगा को बहुत अच्छी टीम अपने घर बनी और दिन जुड़ रही है। लेकिन आदमी चाहे कोई कतो ही मजबूत हुआ बिना ताकत के लंबा समय तक संघर्ष को नहीं कर सकता। जो वो काम ना कर दीजिए तो कोई एक आदमी को मकान रोड के सारे हो, 3 मंजिली मकान हो और तीसरी मंजिल पर भी कोई आदमी काम करियो और वो रोड के ऊपर गिर गो, रोड पक्की रोड ही जब पड़ता है तो खत्म होगा लोग बात बेड़ा होगा या जला कहेंगे यार तो मर गो भाई ना भाई सारा लोग आसपास का इकट्ठा होगा। जरा एक आदमी बोलो वो जैसे गिरे भी के सारे एक बाटो पड़े मोटो सारो ना एक आदमी बोलो कहते यारो एक बात तो छे वो आदमी अगर जो बाठा पर पड़ जातो जरा तो कहते यार बहुत बुरा मरतो लोग कहते यार मर तो गए बहुत बुरा बाकी रहेगी जो को बाठा पर गए बड़ा काम ना कर दिए भाई हाथ जोड़ फांसो एक ही गलती। बाकी और कोई काम के मायने सुभाष मिल कमी को नहीं छोड़े लो। अगर कोई आदमी की सागे अन्याय वाली कोई की सागे करे नाजायज काम करवा को कोई प्रयास करे लो तो सुभाष मिल मजबूती की
साथ है, आपकी टीम के साथ भी अन्याय के विरुद्ध भी आदमी की सागे मजबूती से सुभाष मिल खड़े रहो। थाने चिंता करवा की कोई जरूरत को नहीं है, 1% घबरावा की जरूरत को नहीं है। ये लोग दबावा को प्रयास करेला, ये लोग कई तरह को प्रेशर देवा को काम करेला, लेकिन अब समय आ गया है 6 या 7 तारीख में आचार संहिता भी लाग जाएगी, तो इसलिए प्रेशर मानवा की जरूरत को नहीं है, घबराने की जरूरत को नहीं है। मजबूती से खड़ा रहो। एक बात को विश्वास दे जा रहे हूं, अगर खंडेला को कोई भी आम आदमी अगर कदे सुभाष मिल सु काम पड़े लो, 2 बात कदे भी को नहीं मिली। एक तो मेरा मुनामा कदे आपको निकलेगी कि यार भी फलाना आदमी ने तू सागे को नहीं ले, भी फलाना ने सागे लाचे डायरेक्ट भी को काम वालो। और एक बात कदे मेरा मुंडा आपको नहीं खोलो कि यार तू वोट को न दियो, जो आगे को न दे लो। वोट तो सिर्फ अब चुनाव है, चुनाव में 2 महीना आप लोगों से विनती भी कराला, निवेदन भी कराला, लेकिन बाकी का 5 साल वोट को हिसाब को निकले जाए लो। वोटा की बात वोटा के मायने नहीं, बाद में काम की बात ही वली में था विश्वास दे। अंत में मेरी माता बहना से जरूर मैं निवेदन करूंगा कि भाई देखो, मैं तो गाय जो मांगा रिश्तेदारों से मैंने मना 2 महीने निकल जाए, कई बार बात भी को नहीं है, मिलवा भी को नहीं है। अब खालोगा को मैंने ध्यान है भाई पूरा काम कर, दिन भर को काम निपटार थे भाई, मामा के बुआ के पीर में ससुराल में 5-7 फोनामा समा जरूर करो जरूर। तो थासो हाथ जोड़ एक ही विनती है कि जब थकी बात करो जरा एक नाम है थका भाई थका बेटा सुभाष मिल को भी ले दीजिए कि भाई अब कई मखा भाई सुभाष मिल की मखा बेटा सुभाष मिल की मदद करनी है। आप माता बहना से मेरे विशेष तौर से निवेदन कर रहे हो, थे लोग बड़ी संख्या में पधारा भी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अब वक्ता बोलता रहला और मैं सामान्य बैठे मेरा बड़ा बुजुर्गों को मान सम्मान करूँ लो, जी माता बहना को करो भी के लिए थे बड़ी संख्या में पधारा। उन्हें मैं थालोगा के हाथ जोड़ दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाह रहा हूं। और सब लोग नाश्ता पानी करे बिना नहीं जाएगा, हाथ जोड़ना मेरी विनती है। सब लोग नाश्ता पानी कर जाएगा, एक नारा लगाओला जोरदार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बस्ती माता की, बस्ती माता की। धन्यवाद। क्या बात है भाई सुभाष जी मिल।